प्रशिक्षित होना है, वेल ट्रेंड होना है, तो हमारे कंपनी के आयुर्वेद रत्न माइंड पावर ट्रेनर, बिजनेस कोच, कारपोरेट ट्रेनर, जो 2 दिवसीय कार्यशाला का कंपनी तरफ से आयोजन हो रहा है, क्षेत्रीय नहीं है, गौर फरमाएंगे उसमें, आप लोग ध्यान देंगे। कंपनी तरफ से ये प्रायोजित कार्यशाला है और राजिम या चंपारण ये 2 नियत स्थान में फाइनल हो जाएगा। 1000 रुपए उसका निर्धारित फीस है, लेकिन 950 रुपए का प्रोडक्ट वहां पर आपको गिफ्ट उपहार स्वरूप, ट्रेनिंग जितने साथी उपस्थित होंगे उनको शानदार गिफ्ट मिलेगा 950 का, यानी 50 रुपए में मात्र में ट्रेनिंग आपको 2 दिवसीय कार्यशाला, जिसमें आप ऐसे शानदार जानदार खिलाड़ी बनकर उभरेंगे वहां से, जहां जाएंगे चुंबक मैग्नेटिक पावर आपके अंदर, वो हमारे आचार्य श्री द्वारा जो है आपको मैग्नेट बनाया जाएगा। बहुत ही शानदार कार्यशाला आयोजित होने का इस बार निर्णय लिया गया है और कंपनी तरफ से है। सभी हमारे जो क्लस्टर हेड हैं, जो ग्रुप्स के हेड लीडर हैं, जैसे गणेश राम साहू जी हैं, हिमांचल सर हैं, भीषम सर हैं, जो बड़े बड़े हमारे लीडर हैं, वो सब ध्यान देंगे अपने ग्रुप के ज्यादा से ज्यादा लोगों को 20 नवंबर तक जो है एंट्री फीस करा देवे आचार्य श्री के पास जो है, तो उससे जो है ज्यादा से ज्यादा उनको एंट्री मिलेगी। और जो नियत निर्धारित समय पर एंट्री नहीं होगी तो उनको फिर 2500 रुपए से ले उसमें ज्वाइन होना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा। उनमें सब चीज मिलेगा वही, लेकिन निर्धारित समय से नहीं होने पर फिर 25 रुपए उसका जो है अलग से लिया जाएगा। तो ये आप सभी ध्यान रखें। और कंपनी तरफ से ये प्रायोजित हमारी कार्यशाला होगी। आचार्य श्री आपको एक एक चीजें उसमें सिखाएंगे, बताएंगे। आपको जिस तरह से, जैसे कोमल नवल ऐसे साथी हमारे जो बोलना नहीं आ पाता था, जिनको शब्दों का चयन कहाँ कैसे करें, कितना करें, ये सब चीजें बिल्कुल A to Z आपको वेल ट्रेंड लीडर बनाया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण सूचना। और आप लगातार सभी साथी बिल्कुल आशा किरण वर्षा फोरम के लिए सदा उद्यत रहते हैं, सदा समर्पण भाव से काम करते हैं। और 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आज सुंदर तारीख भी है 13। तो हम अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति समर्पण भाव से काम करें और अपने आप को और सबल, सशक्त, मजबूत बनाएं। मन, वचन, वाणी से, कर्म से मजबूत बनाएं। तो ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे सभी जाबाज लीडर्स आपको आते हैं और नित्य नए नवीन ज्ञान से ओतप्रोत करते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं और आप भी बड़े चाव से सुनते हैं। सभी नारी शक्तियां भी जोरदार भाग ले रही हैं। बहुत सुंदर देश के हमारे कोने कोने से, और खासकर अभी तो छत्तीसगढ़ से, हमारे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ से कंपनी हमारा स्टार्टिंग है, तो छत्तीसगढ़ के ज्यादा है, लेकिन अब दूर दराज के प्रदेशों से भी लोग अब यहाँ पर आना शुरू किए। झारखंड है, उधर मध्य प्रदेश है, और भी सीमावर्ती उड़ीसा, सब लोग ये आना शुरू हुए हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है हम सबकी कि हम सब इसको संपूर्ण भारत भूमि, हमारे प्यारे हिंदुस्तान की भारत भूमि है, उसको जहर मुक्त करें। ये हम सबकी भूमिका। तो आप सबका बहुत बहुत वंस अगेन जोरदार तालियां एक बार बजाइए, जिससे ये महामंच हमारा गुंजायमान हो जाए। जय आशा वर्षा फोरम। तो बढ़िया है, तालियां बजाइए, योग करते रहिए और करो योग, रहो निरोग। और योग का मतलब है कि हम यहाँ पर जोड़ते जाएं, जुड़ते जाएं, जोड़ते जाएं। जुड़ो, जोड़ो और जीतो। पहले जुड़ना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा और फिर हम जीत जाएंगे।
और हर बाजी जीत जाएंगे। यहाँ पर हम आशा किरण वर्षा फोरम के साथ साथ अपने कई गुणों को विकसित करेंगे। शानदार शानदार देवनाथ पटेल जी, बिहारी लाल कश्यप जी, शांति मैडम, केशव जी, सभी साथी हमारे, राम रतन जी, सब तैयार है, बजरंग जी, किरण मैडम, सबको मैं इस्तकबाल करता हूं और आगे बढ़ाता हूं कार्यक्रम को। आज के हमारे विशेष लीडर जो कृष्णा यादव, नाम इतना प्यारा है कृष्णा यादव, कृष्ण भगवान के रूप में साक्षात यहाँ पर अवतरित और अपनी सुमधुर आवाज से आज आपको बूस्टर और मैजिक पावर कृषि हमारे जो प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है। भारत भूमि को, हमारे भारत मैया को सशक्त बनाए, जहर मुक्त बनाने के लिए हम सब विशेष लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसे जाबाज खिलाड़ी को मैं बलरामपुर छत्तीसगढ़ की आन बान शान पहचान कृष्णा यादव जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए और हमें बूस्टर और मैजिक पावर क्या कमाल धमाल मचा रहे हैं। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृष्णा यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम, सभी तालियां जोरदार करें। वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्रेट डायमंड लीडर। वेलकम जी सर, थैंक यू सर। और यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेट साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं कृष्णा यादव सरगुजा बलरामपुर से आप सभी को सुबह का सफलता के पाठशाला में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, बहुत ही बेहतरीन हम लोग का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, सीखने सिखाने का कड़ी, और लगातार यहाँ पर अलग अलग लीडर के माध्यम से अलग अलग अनुभव शेयर किए जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग का जो चल रहा है सफलता की पाठशाला, और नॉन स्टॉप चल रहा है। कोई भी पर्व हो, कोई भी त्योहार हो, ये लगातार हम लोग का सीखने सिखाने का कड़ी चल रहा है। और यहाँ पर लोग सीख सीख करके बहुत ही बेहतरीन तरीका से जाकर के फील्ड में अपना वर्क को कर रहे हैं और लगातार सफलता को प्राप्त करते जा रहे हैं। तो आज मेरे को भी यहाँ पर बूस्टर और अपना जो मैजिक पावर जो है उसी के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन और अपना जो कंपनी का बहुत ही बेहतरीन और उत्कृष्ट उत्पाद है। और आज हमें जरूरी भी है, क्योंकि जो हम लोग आज खेती बाड़ी करते जा रहे हैं, जो पहले का खेती बाड़ी होता था जो आज का हो रहा है, उसमें बहुत ही अंतर हो गया है, बहुत ही बदलाव हो गया है। और अगर उस चीज को हम लोग पुनः अगर वापस नहीं लाते हैं, अगर जैविक खेती को और हम लोग पुनः नहीं वापस होते हैं, तो आने वाला दिन में बहुत ही भयानक स्थिति होने वाला है। आज हम लोग तरह तरह के कीटनाशक, तरह तरह के केमिकल युक्त छिड़काव कर रहे हैं, रासायनिक खाद, यूरिया, डीएपी, पोटास, ग्रोमर, मतलब इतना तरह तरह के रासायनिक खाद का उपयोग हो रहा है। उससे हमारा मिट्टी भी बंजर होते जा रहा है, स्वास्थ्य में बहुत बुरा असर पड़ रहा है, हवा, जल, हर तरह के मतलब जो भी हमारा है, हर चीज दूषित होते जा रहा है। तो हम लोग को जरूरी भी है कि ऑर्गेनिक खेती करना, और अगर वापस हम लोग नहीं होते हैं उस पर, तो आने वाला जो समय रहेगा, हम लोग तो जैसे तैसे जीवन यापन कर ले रहे हैं, लेकिन आने वाला समय के लिए बहुत ही भयावह स्थिति होने वाला है। तो साथियों, हमारे कंपनी में दो ऐसे उत्कृष्ट उत्पाद है, रूट बूस्टर और मैजिक पावर। इतना शानदार उत्पाद है साथियों, इतना इसका रिजल्ट है। ये जो अपना बूस्टर है, ये 4 प्रकार के घटक से मिला करके बनाया गया है साथियों। इसमें हुमिस है 70% और इसमें फुल्विक एसिड है 15% और अटोनिक है 5%, सिलिका है 10%। ये चारों घटक का अलग अलग काम है साथियों।
जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीका से में मिट्टी में जा करके काम करता है, हमारे फसल को बहुत ही बेहतरीन तरीका से ग्रोथ करता है। जैसे भूमि में जो उपजाऊ शक्ति आज कम होते जा रहा है, उसका उपजाऊ शक्ति में वृद्धि करता है साथियों। और मिट्टी में जो जहरीलापन हम लोग तरह तरह के जो कीटनाशक वगैरह छिड़काव कर रहे हैं, जो कीटनाशक हम लोग छिड़काव करते हैं, अगर 1 साल डालते हैं साथियों तो 5 साल उसका असर रहता है। बताइए, इतना भयानक जहर हम लोग मिट्टी में डाल रहे हैं। उसको धीरे धीरे करके हमारा जो बूस्टर है धीरे धीरे जहर को काटता है। उसके अलावा जो मिट्टी कठोर होते जा रहा है, मिट्टी को मुलायम बनाती है। सफेद जड़ों की संख्या में वृद्धि होता है साथियों। पौधा के जड़ देखिए, आज पौधा में ग्रोथ नहीं होने का कारण उसका एक ही कारण है कि उसका जो जड़ है, पत्ता है, बिल्कुल बड़ा नहीं हो पा रहा है, फैल नहीं पा रहा है। और जो उसका हाथ पांव है भोजन बनाने का, मेन जो है जड़ और पत्ता होता है फसल। जिस प्रकार से हम लोग का चलने के लिए, खाने के लिए हाथ पांव है, तो उसी प्रकार से फसल के लिए भी पत्ती जड़ उसका होता है। तो जब वही नहीं ग्रोथ करेगा तो बिल्कुल फसल में ग्रोथ नहीं होगा। तो उसको भी बढ़ाने में मदद करता है हमारा जो बूस्टर है। उसका जो जड़ है फसल का बिल्कुल गहराई तक जाता है साथियों। जब गहराई तक जाएगा तो उसको जल मिलेगा, खनिज लवण मिलेगा, जो भी विटामिन वगैरह फसल को चाहिए भरपूर मात्रा में मिलता है। तो ये हमारा बूस्टर जो है बिल्कुल ये सब चीज को बेहतरीन तरीका से वहां पर ग्रोथ दिलाता है। भूमि में जल धारण क्षमता में भी वृद्धि होता है। अभी देखिए, हम लोग मिट्टी इतना कठोर हो गया है कि पानी अंदर तक नहीं जा पा रहा है। इतना कठोर हो गया, पानी हम लोग सिंचाई करते हैं ऊपर ऊपर बह के निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर बूस्टर को हम लोग डालते हैं, मिट्टी वहां पर मुलायम होगा। जब मुलायम होगा साथियों तो बिल्कुल वहां पर पानी अंदर तक जाएगा, उसमें नमी बना रहेगा, तो फसल बिल्कुल लंबे समय तक जीवित रहेगा। बार बार सिंचाई करने का भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और पानी की आज जो कमी होते जा रहा है, पानी अंदर तक जाएगा तो बिल्कुल जल धारण जो क्षमता है बिल्कुल बना रहेगा। तो उसमें भी वृद्धि होता है साथियों। पानी का वाष्पीकरण को भी ये जो बूस्टर है बिल्कुल रोकने का काम करता है। पानी साथियों देखिए, आज पानी भाप बन के भी उड़ रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, उसको भी रोकने में मदद करता है। क्योंकि आज देखिए, हम लोग जो तरह तरह के कीटनाशक, केमिकल, सब खाद वगैरह को डाल रहे हैं मिट्टी में, पूरा उसका गर्मी है, ऊपर से सूर्य का प्रकाश, तेज धूप, उससे सिंचाई तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिट्टी में वो रह नहीं पा रहा है। हमारा गर्मी के कारण भाप बन के उड़ जा रहा है, उसको भी रोकने का क्षमता इसमें है साथियों। और बिल्कुल रोकता है। इसमें इतना ठंडापन है। आप ये बूस्टर का घोल बनाइएगा साथियों। घोल बनाने के बाद देखिएगा, जिस भी बर्तन में आप घोल बनाइएगा, इतना ठंडा कर देता है, उस बर्तन को इतना ठंडा कर देगा, लगेगा मैं बर्फ को पकड़ा। इस टाइप से ठंडा कर देता है, इतना इसमें ठंडापन है। ये कले की संख्या को बढ़ाती है, इतना बेहतरीन है। जो कंसा मोजर जो होता है साथियों, उसमें भी बढ़ोतरी करती है। अभी देखिए, हम लोग जो भी फसल लगा रहे हैं, या तो धान है या तो जो भी सब्जी वगैरह लगाते हैं, उसमें कंसा वगैरह बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। धान को अगर लगाते हैं, मुश्किल से 5-6 कंसा हुआ तो बड़ा मुश्किल है, तो वो भी नहीं हो पाता है। धान को लगाए सर से फूट जाता है। लेकिन इसमें देखिए, इसको लगाने से हम लोग खुद लगाए हैं अपना घर में, जहां पर अगर आपका पहले से 5 कंसा अगर होता है, इसको डालिए, 10 से 15 कंसा बिल्कुल होगा। जहां 10 अगर आपका होता होगा, अभी हर खेत में अलग अलग मतलब है, किसी में थोड़ा कम उपजाऊ शक्ति है तो वहाँ कम कंसा वगैरह हो रहा है, कहीं ज्यादा उपजाऊ शक्ति है तो वहाँ थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो अगर जहाँ आपका 10 होता होगा जिस खेत में, तो वहाँ बिल्कुल 20 से 25 होगा साथियों। और जहाँ पर 20 से 25 हो रहा होगा, वहाँ 40 से 45 कंसा होगा। मेरा जो धान है साथियों, मैं खुद इसका यूज किया हूँ और लगातार ये लोगों को करवाते आ रहा हूँ। अभी 40 से 45 कंसा कई किसान के खेत में आए हैं। 30 से 35 कंसा खुद मैं अपना धान में जा करके उसका जो कंसा मोजर जो होता है उसको मैं गणना किया हूँ, उसमें गिनती किया हूँ, तो उसमें उतना कंसा आया है साथियों।
तो इतना बेहतरीन है। साथ ही साथ जो फूल तथा फलों की गिरावट जो होता है साथियों, उसमें भी ये बेहतरीन तरीका से काम करता है। हम लोग देखिए आज तरह तरह के फल फूल के जो छिड़काव करते हैं, अगर फूल पकड़ रहा है तो उसमें फल नहीं लगेगा, उसके लिए ग्रोथ के लिए दुनिया भर के दवा वगैरह के छिड़काव करते हैं। उसमें देखिए किसान की लागत भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ उसमें जहर भी बढ़ रहा है साथ। लेकिन यहाँ पर हमारा बूस्टर इतना बेहतरीन तरीका से काम करेगा, आपको अलग से छिड़काव करने का कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। आपका जो भी उसमें घटक मिलाया गया है सभी प्रकार के लिए काम करेगा उसमें। तो फल फूल को भी बेहतरीन तरीका से उसमें लगती है। साथ ही साथ बीमारी का जो प्रकोप होता है साथियों बहुत कम लगेगा। अभी देखिए हम लोग जो रासायनिक खेती कर रहे हैं उसमें तरह तरह के बीमारी वगैरह लग रहा है। आप एक बीमारी का दवा छिड़किए तो उसमें दूसरा बीमारी पकड़ेगा, उसको छिड़किए तीसरा बीमारी पकड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग रासायनिक उपयोग कर रहे हैं साथियों उसमें फसल को मीठापन उसमें उत्पन्न करता है। मीठापन अगर होगा तो उसमें कीड़ा वगैरह अक्सर लगता है, बीमारी तरह तरह के लगेगा। लेकिन हमारा जो बूस्टर है साथियों बिल्कुल फसल को कसैला कर देता है। तो कसैला अगर करेगा साथियों तो कीड़ा वगैरह बीमारी वगैरह बहुत कम अटैक करता है। तो इतना बेहतरीन तरीका से काम करता है, मौसम संबंधित बीमारी से भी बचाता है। जैसे मनुष्य को लगता है मानव को, आप देखे होंगे अक्सर जो मानव कमजोर रहता है उसको तरह तरह के मौसम संबंधित बीमारी अटैक करता है। जैसे नारद चंद्राकर जी, तानतबूरा बंद करिए, आपका माइक ओपन हो गया, बंद करिए। चलिए कंटिन्यू। बरसात वगैरह में पकड़ लेता है, या तो मौसम चेंज होने लगता है, जैसे अभी ठंडा के मौसम आ रहा है, सर्दी खांसी वगैरह पकड़ेगा। उसी टाइप से हमारा फसल को भी कमजोर अगर रहता है तो उस समय तरह तरह की बीमारी पकड़ते हैं। लेकिन अगर बूस्टर को हम लोग डालते हैं साथियों तो बिल्कुल ये सब समस्या नहीं होगा। अभी जैसे जो बूस्टर वगैरह का उपयोग नहीं किए हैं धान में बहुत सारा नुकसान हुआ, लेकिन जो बूस्टर को यूज किए हैं साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीका से उसका उत्पादन हुआ, बहुत ही बेहतरीन तरीका से उसका धान वगैरह में ग्रोथ मिला। जो बाली है बहुत लंबा लंबा, उसमें जो दूध भराई का काम हुआ, आप लोग लगातार इसका रिजल्ट देखते आ रहे हैं। बिल्कुल इसमें किसी प्रकार का कोई शंका संदेह नहीं है। लगातार ग्रुप में इसका रिजल्ट देखते आ रहे हैं, वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से। और जो यूज किए हैं बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि वाकई में क्या है। जो अगर यूज नहीं किए हैं तो बिल्कुल इसको यूज करने के लिए तैयार रहिए और इसको यूज करके आप संतुष्ट होइए। जो भी आपका लागत लग रहा है उसको कम कीजिए। जो जहर हम लोग डालते जा रहे हैं उससे जो हम लोग शरीर को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं अनाज को खा खा करके, बिल्कुल उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। उसके अलावा और भी बहुत सारा इसका फायदा है, जैसे मिट्टी का पीएच संतुलन को बनाए रखता है। मिट्टी देखिए आज कोई भी किसान मिट्टी को जांच नहीं करवा रहा है साथियों, लेकिन सबसे खास बात वही है कि मिट्टी को अगर जांच नहीं करवाते हैं, मिट्टी आपका अगर अम्लीय हो जाए, उसका जो पीएच है या तो क्षारीय हो जाए, तो आप ट्रक भर भर के खाद को डालिए लेकिन वहां पर आपका पैदावार बिल्कुल बढ़ने वाला नहीं है साथियों। लेकिन जो हमारा बूस्टर है बिल्कुल आपको जांच नहीं करवाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक पीएच को बैलेंस कर देता है साथियों। तो बहुत ही बेहतरीन है। सबसे खास बात यही है कोई किसान आज मिट्टी को जांच नहीं करवा रहा है क्योंकि उसके पास वो व्यवस्था उपलब्ध भी नहीं है, और अगर जांच करवाने जाता भी है तो उसमें पैसा भी लगेगा, समय भी लगेगा, और बहुत किसान को नॉलेज भी नहीं है कि जांच करवाया भी जाता है। अब अगर पैदावार कम होता है वहां एक बोरी और बढ़ा के खाद को डाल देगा, ज्यादा डोज को बढ़ा देगा, और कम होता है और करेगा, लेकिन मिट्टी को जांच नहीं करवा रहा है साथियों। ये भी समस्या को बिल्कुल हमारा जो बूस्टर है धीरे धीरे करके पीएच को अगर खराब हो गया है तो उसको भी बैलेंस कर देता है। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। उसके अलावा यहाँ पर जो भी अनाज वगैरह उत्पन्न होता है साथियों, इसमें जो भी अनाज उत्पन्न होगा इसको डालने से बिल्कुल बेहतरीन रहता है, वजनदार होगा, चमकदार होगा। जो जो किसान यूज किए हैं बिल्कुल उनको लग रहा होगा कि हाँ वाकई में इस प्रोडक्ट में रिजल्ट है, हम लोग खुद इसको यूज किए हैं। कोई भी फसल हो हर फसल के लिए बेहतरीन है, उत्पादन में भी वृद्धि होता है साथियों।
हम लोग खुद इसका प्रैक्टिकल किए हैं, कम से कम 10 से 15% वृद्धि हो जाता है। अगर 1 क्विंटल आपका 1 एकड़ में अगर होता है, चाहे जितना भी मान लीजिए जिस क्यारी में आपका 10 बोरी अगर होता है तो 12-13 बोरी बिल्कुल होगा। हम लोग इसको यूज किए हैं, तो बिल्कुल हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी ले चुके हैं। उत्पादन को बढ़ाता है। पिछले साल गेहूं में भयानक रिजल्ट मिला था, धान वगैरह में पिछले साल कुछ कम था, लेकिन इस वर्ष उससे अच्छा है। धीरे धीरे क्योंकि मिट्टी को सुधारते जा रहा है, पैदावार बिल्कुल बढ़ेगा। उसका मिट्टी का जो कलर है उसमें भी परिवर्तन होता है, जो कठोर होते जा रहा है उसमें ढीलापन होगा, यहाँ तक कि जुताई वगैरह में भी परिवर्तन होता है साथियों, इतना बेहतरीन है। और ये हर प्रकार के फसल के लिए है। आप सब्जी कीजिए या तो पौधा वगैरह लगाए हैं, बहुत ही बेहतरीन, मतलब हर फसल के लिए रिजल्ट। अभी हम लोग नारियल वगैरह में दिए थे, नारियल वगैरह को फल वगैरह नहीं रुक पाता था, उसमें बहुत बेहतरीन तरीका से फल वगैरह लगना शुरू हो गया है। पपीता वगैरह में रिजल्ट मिला है। आंबा वगैरह में बहुत बेहतरीन तरीका से आम में रिजल्ट मिला था। नींबू वगैरह में, मतलब किसी भी प्रकार के फसल हो, उसका डालने का तौर तरीका सही होना चाहिए, बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा साथियों। यहाँ तक कि आप बलुई मिट्टी हो, अकड़ीली मिट्टी हो, उसमें भी बहुत शानदार तरीका से रिजल्ट मिलता है। हमारे कई साथी उस टाइप की मिट्टी में यूज कर रहे हैं और लगातार रिजल्ट मिलते जा रहा है साथियों। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। उसी प्रकार से अगला जो प्रोडक्ट है साथियों, मैजिक पावर। मैजिक पावर भी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। उससे भी ये बढ़ चढ़ के काम करेगा, क्योंकि इसमें जो घटक है साथियों, इसमें और अलग अलग प्रकार के घटक मिलाया गया है। जैसे इसमें समुद्री शैवाल जो है ये पूरा 99% शुद्ध है साथियों, और इसका जो मात्रा है 35% है इसमें। उसके अलावा इसमें हुमिस की मात्रा इसमें भी है, क्योंकि मिट्टी जो आज कठोर होते जा रहा है, मिट्टी में जो घोंघा केचुआ जोगटी जो बोलते हैं साथियों, जो किसान के मित्र कीट है, पूरा नष्ट हो गया। और जो एक कीवा केचुआ है साथियों, वो 1 दिन में 8 ग्राम मिट्टी को खाती है, और खा करके जो सोच करेगा ऑटोमेटिक खाद बनता है, मिट्टी ढीला होगा, और वो खा करके ऐसी शिथिल अवस्था में नहीं रहेगा साथियों, इधर से उधर हिलते डुलते रहती है, ऊपर से नीचे कम से कम दिन भर में 2 से 3 बार आते जाते रहते। तो वो जब नीचे से ऊपर होगा साथियों, तो मिट्टी ऑटोमेटिक उसमें छेद होगा, उसमें हवा पानी ऑक्सीजन वगैरह जाएगा, तो बिल्कुल मिट्टी उपजाऊ रहता है, ढीलापन रहता है। तो इसमें हुमिस की मात्रा इसलिए है कि मिट्टी को हुमिस पूरा ढीला करता है। तो इसमें हुमिस की मात्रा है 45%, वो भी पूरा 98% शुद्ध है। और अमोनिक एसिड है, वो भी पूरा 80% शुद्ध है साथियों, उसका भी 10% मात्रा है इसमें। उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स है, वो भी इसमें 3% मिलाया गया है। और आगे जो है बैक्टीरिया 7% है साथियों। बैक्टीरिया जो जीवाणु जो मिट्टी में जा करके अपना मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करता है साथियों, किसान के मित्र कीट जिसको कहते हैं, बिल्कुल इसमें है। लेकिन इसको रासायनिक खाद वगैरह के साथ नहीं डालना है, क्योंकि जो इसमें बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएगा तो उतना लाभ नहीं मिल पाएगा साथियों। और जो हमारा बूस्टर है उसको यूरिया डीएपी के साथ जो भी रासायनिक खाद हम डाल रहे हैं उसके साथ में डाल सकते हैं, लेकिन जो उसका मात्रा है साथियों लगातार कम करते जाना है, लगातार 33% कम होगा। और लास्ट में केवल अगर बूस्टर को भी डालते हैं तो बिल्कुल पैदावार होगा साथियों, क्योंकि मिट्टी को इतना उपजाऊ शक्ति वृद्धि कर देगा। धीरे धीरे करके जो हम लोग जहर को डाले हैं, धीरे धीरे करके सबको नष्ट कर देगा, तो बिल्कुल पैदावार को बढ़ा देगा साथियों। तो बिल्कुल हम लोग को यूज करना है, किसी प्रकार का शक संदेह नहीं करना है। हम लोग लगातार यूज कर रहे हैं साथियों, लगातार यूज करवा भी रहे हैं लोगों को, तो लगातार रिजल्ट मिलते आ रहा है। पैदावार में भी वृद्धि होगा, किसान के लागत में भी कमी आएगी। और जो हम लोग जहरीला खा खा करके जो स्वास्थ्य को बिगाड़ते जा रहे हैं साथियों, आज बताइए बीमारी कहीं ना कहीं इतना बढ़ गया है, लोग भूखे तो नहीं मर रहे हैं। कुछ लोग फील्ड में जाने के बाद तरह तरह के बात करते हैं, वो समस्या आएगा, लेकिन वो समस्या को झेलते हुए किसी प्रकार से उसको यूज कराइए। क्योंकि शुरू में हम लोग जब अपने पास बूस्टर आया था साथियों, तो फ्री में जाकर के डालते थे, लेकिन फिर भी लोग वहां पर धिकार देते थे
नहीं नहीं नहीं, मेरा फसल में बिल्कुल मत डालिए, फ्री में नहीं डालने देते थे। लेकिन आज वही लोग आ करके दे जाते हैं, बोलते हैं मेरे को 2 पैकेट, मेरे को 4 पैकेट दीजिए। तो थोड़ा समस्या होगा शुरुआत में, क्योंकि सामने वाला आदमी को बूस्टर के बारे में पता नहीं है, बूस्टर के बारे में मेरे को पता है, मैं यूज किया हूँ, तो मेरे को पता है। सामने वाला को उस चीज को थोड़ा विश्वास दिलाना पड़ेगा। जब तक विश्वास नहीं होता है तब तक लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। लेकिन जब विश्वास हो जाएगा साथियों, तो वही कम से कम 10 से 20 लोगों को ही बताएगा कि मैं फलाने के यहाँ से ला करके फलाने खाद को डाला हूँ, और मेरा जो फसल है बिल्कुल देखिए इसमें क्या ग्रोथ है। और उसको बताने का आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा साथियों। आप लोग कई लीडर के माध्यम से सुने होंगे कि किसी का को मतलब खेत कटाई वगैरह करने जा रहे हैं, बनिहार लोग देख रहे हैं, तो बिल्कुल वही लोग पूछना शुरू कर दे रहे हैं कि आप इसमें क्या डाले हैं, कैसे है, क्या है। अभी मक्का वगैरह लगाए हैं साथियों, मक्का वगैरह में इतना भयानक रिजल्ट है। मक्का को बाली को देखते हैं तो सट से पूछते हैं इसमें कौन सा बीज को लगाए हैं, कौन सा खाद को डाले हैं। तो बस वहां पर सामने तुरंत बता देना है कि मैं बूस्टर को डाला हूँ, तो बिल्कुल भरोसा हो जाएगा, क्योंकि वो दिख रहा है साथियों, उसमें ज्यादा बताने का आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ा समस्या हो सकता है, लेकिन समस्या ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा साथियों। बिल्कुल उसको जब तक विश्वास नहीं होता है तब तक समस्या है। और आज कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा होते जा रहा है, इसी वजह से आज जो हमारा कृषि प्रोडक्ट है लगातार बिकते जा रहा है साथियों। और मैं बता दूं, सरगुजा में जब से कृषि प्रोडक्ट आया है तब से काम और बेहतरीन तरीका से उछाल मारा है साथियों। मैं तो कहता हूं आपको, अगर सब्जी वगैरह खेती करते हैं तो केवल बूस्टर और मैजिक पावर से ही आपका पूरा सब्जी का खेती हो जाएगा। अलग से दुनिया भर के खर्चा में नहीं पड़ना पड़ेगा, दुनिया भर के किसी प्रकार के लफड़ा में नहीं। केवल बूस्टर को और मैजिक पावर को यूज कीजिए। मिर्चा है, गोभी है, टमाटर वगैरह लगा रहे हैं, चाहे जो भी सब्जी का खेती हो, सब्जी की खेती के लिए केवल 2 ही प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि हम लोग इसका रिजल्ट ले चुके हैं। मिर्चा वगैरह में इतना शानदार रिजल्ट है, टमाटर वगैरह में। अभी जो जो किसान टमाटर वगैरह लगाए हैं, जो अपना रासायनिक पद्धति से खेती को किए थे, टमाटर को 2 तोड़ान भी नहीं तोड़ पाए साथियों, टमाटर उनका पूरा मर गया, खत्म हो गया। लेकिन जो अपना बूस्टर से किए हैं, अभी भी टमाटर को बेच रहे हैं, और टमाटर के रेट देखिए साथियों कितना बेहतरीन है। अभी किसान को कितना फायदा हुआ होगा। तो इतना शानदार रिजल्ट है। तो आज के इतना ही मेरी जानकारी रहा। मैं आगे पटेल सर को आभार करता हूँ। थैंक यू सर, वेलकम सर। वाह वाह वाह, सुपर सुपर सुपर, बहुत ही शानदार तरीके से हमारे बीच कृष्णा यादव सर थे। बलरामपुर की आन बान शान बिक पहचान, और खेती को कैसे हम और बेहतर सुंदर बनाएं और जहर मुक्त बनाएं, और कैसे धीरे धीरे हम वर्षा फोरम से जो हमारा बूस्टर और हमारा और खाद जो है मैजिक पावर है, तो इनका उपयोग करके कैसे हम अपने भारत माता की सेवा कर पाए। और जो करेगा सेवा वो खाएगा मेवा, वो पाएगा मेवा। तो एक बहुत बड़ा काम हो रहा है वर्षा फोरम द्वारा, और वर्षा फोरम के सभी जाबाज खिलाड़ी आप लोग लगातार ध्यान से सुन रहे हैं। जानकारी होगी तभी हम ये कर पाएंगे। गहन जानकारी के लिए लगातार लगातार हमारे बीच लीडर्स जो वर्षा फोरम के, जैसे हमारे निरंजन गुप्ता जी भी हैं, हमारे तोषण साहब जी हैं, ये सब जाबाज खिलाड़ी, देव मरावी साहब है, ये सब जाबाज खिलाड़ी अच्छी जानकारी देते और हमें बिल्कुल सिखाते हैं। तो बहुत ही शानदार शानदार जानकारी हमारे कृष्णा यादव सर ने दिया, और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। ये भी बात है, वो कहते नहीं, करके दिखाते हैं। अगर हर लीडर अपने अपने क्षेत्र की धरती मैया को जहर मुक्त बनाने का एक दृढ़ संकल्प ले ले, तो फिर ऐसी कोई बात नहीं कि जो हम सबने ठाना है जहर मुक्त खेती हमें अपनाना है, जैविक खेती। आज कई ऐसे स्टेट हमारे देश में, ये सिक्किम और इधर त्रिपुरा, ये सब स्टेट ऐसे जैविक खेती की ओर जो है बिल्कुल जागृत हो, संपूर्ण स्टेट जो है जैविक खेती हो। तो हम छत्तीसगढ़ को क्यों नहीं कर सकते?
ये हम सबको ठानना पड़ेगा दिल से। जब दिल से सेवा भावना होगी तो फिर ये जरूर काम होता है। तो बहुत साधुवाद कृष्णा यादव जी को बहुत बहुत बड़े सुंदर ढंग से अपना बातों को रखा है। तो चलते हैं हम आगे, रिव्यू लेते हैं कैसे कहां से जहर मुक्त खेती और कौन कौन से जाबाज खिलाड़ी हमारे जो है ये अपना बूस्टर और मैजिक पावर का उपयोग करके और कैसे। तो कुछ जाबाज खिलाड़ियों को मैं बुलाऊंगा, यहाँ पर तैयार रहें। तो देवनाथ पटेल जी हमारे जो है ये भी किसान हैं और इससे अच्छा कोई नहीं जानता, पटेलों से अच्छा किसानी के ज्यादा कोई नहीं जानता। तो ऐसे हमारे आदरणीय हमारे वरिष्ठ साथी देवनाथ पटेल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। वो आए और आज की जानकारी कैसी लगी और क्या आपके द्वारा किया जा रहा है बूस्टर का उपयोग और मैजिक पावर का उपयोग। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवनाथ पटेल, स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार। आज के टॉपिक जो है कृष्णा यादव जी की बहुत अच्छा से बताया है। और पहली बात तो मैं देवनाथ पटेल ग्राम हिररी का जिला बिलासपुर मस्तूरी का हूँ और हमारे सब साथियों को बारंबार नमस्कार करता हूँ कि सुबह सुबह पाठशाला में आकर के सब सुन रहे हैं और ध्यान धरते हैं। जब तक ध्यान नहीं रहे तब तक ज्ञान नहीं होगा पटेल सर। और आपके जैसे ऊर्जावान को आप जैसे दे रहे हो, नहीं तो पहले क्या होता था 7 बजे 7:30 बजे ऐसे करते करते बहुत टाइम से आते थे, लेकिन आज 7 बजे के पहले आप ही के ऊर्जा के अनुसार और अच्छा आपकी जो है बातों में सब प्रसन्न होकर के आते हैं और अच्छा लगता है। मैं तो ऐसे 7 बजे से आता रहता था और लेकिन 5 मिनट के पहले आप के आदेशानुसार प्रस्तुत हो जाते हैं। तो बूस्टर का बहुत फलदायक है सर और उसमें डाले हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं भी दिया हूँ, उनका धान अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, बाली भी अच्छा है और पानी के जो है वो भी समस्या नहीं है। और अभी तो हमारे नहर के भर से पानी को पता नहीं चला है कि सूखा है, तो मतलब पानी मरने का नहीं है, यानी पानी भी अच्छा है, गीला है माटी। कृष्णा यादव जिस है वो बहुत अच्छी तरह से बताया सर और अच्छा लगा। जहाँ मक्का है, गेहूं है, इनके बारे में है, हम लोग भी दिए हैं, सबका अच्छा है सर। और ऐसे जानकारी मिलते रहे और हम लोगों को ज्ञान बांटते रहे। तो ऐसे करके बारी नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देवनाथ पटेल जी हमारे बीच थे और कृषक, एक शानदार कृषक हमारे वो है और अच्छा बढ़िया बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब चलते हैं हम आगे और हमारे साथी लोग कैसे जो बूस्टर का उपयोग करें। तो ये लंबोदर सर आपका खुल गया थोड़ा सा, देखिए मैं आपको ही बुला लेता हूँ, खुला है तो चलिए आप आइए। आज लंबोदर सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे जो है, आइए आपका माइक खुला है तो आप आ जाइए। कैसा लग रहा है, आज की जानकारी कैसी लगी? आइए, स्वागत है आपका, मुश्किल जी, आइए। लंबोदर सर, वैष्णव सर, आइए, स्वागत है आपका। 2 शब्द रखें, आइए, स्वागत जी। सर आपका मेरे को अच्छा लगता है, मेरे एक दोस्त है। हेलो हेलो, आ रही आवाज, बोलते जाइए, आवाज आ रही है, बोलिए। सर आपके कंपनी से तो मैं जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन आपके जो एक प्रचारक हैं उनके द्वारा मेरे को आपकी मीटिंग के बारे में जानकारी हुई और कल से मैं देख रहा हूँ और पहले भी उनके मोबाइल से देखता था आपका मीटिंग को। और सर मेरे को बहुत अच्छी लगी आपकी मीटिंग और जानकारी के अभाव में मैं जुड़ नहीं पाया, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ सर कि आपके कंपनी से मैं भी जुड़ जाऊँ सर।
जी, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ऐसे ही जुड़ते हैं, जब कोई भी, हम भी ऐसे ही जुड़े थे। जब कोई चीज अच्छी लगती है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जिम्मेदारी है, तो हम जब इस को बातों को सुनते हैं, प्लान में, ट्रेनिंग में बुलाया जाता है, अब वो सुन के जब अच्छा लगता है तो हम साथ हो जाते हैं। और हमारा तो सेवा का काम है, भारत भूमि को जहर मुक्त बनाना है लंबोदर साहब। और मतलब इससे इनकम भी जनरेट होगी आपको, यहाँ पर्सनालिटी डेवलप होगी। ऐसा नहीं है, यहाँ पर ट्रेनिंग जो होती है ना, हर क्षेत्र में आप जो है सफलता अर्जित कर सकते हैं। एक कुशल प्रशिक्षक आपको बनाया जाता है, ट्रेनर बनाया जाता है, लीडर बनाया जाता है। यहाँ हम अपने जैसा ही कोशिश करते हैं कि हमारे साथी जो है, कि किन्होंने बुलाया था आपको, उनसे संपर्क करिएगा और उनसे जरूर ज्वाइन करिए साथ में, है ना। तो आप बिल्कुल बहुत सादर मंत्र रोजाना आइए और सादर हमारे विचारों को लीजिए और हमारे सहयोगी बने, साथी बने। हम चाहते हैं कि आप अच्छा है, यू आर स्मार्ट लीडर, ग्रेट लीडर। हमें ऐसा मतलब होनहार बिरवान के होत चिकने बात मैं कहता हूँ, आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं यहाँ पर आके। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। माइक बंद कर लेंगे अपना, माइक बंद कर लेंगे, है ना, माइक बंद कर लेंगे अपना, है ना। हाँ, लकेश्वर पटेल सर, नमस्कार सर। नमस्कार, आइए आइए, स्वागत है आपका। लकेश्वर पटेल जी हमारे। लंबोदर जी मेरे से आए हैं सर। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत। और बहुत अच्छा जानकारी दिए आज कृष्णा सर जी, मन तृप्त हो गया। और इसी तरह आगे हमें सिखाते रहें और हम उनसे ज्ञान लेते रहें। बड़ा अच्छा लगा सर, और हमारा काम भी बढ़िया चल रहा है सर, और लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं बढ़िया से, और जानकारी रोज दे रहे हैं सर। हाँ, बस इतना ही बोलना चाहूंगा सर। चलिए, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लकेश्वर पटेल जी हमारे तो खुद ही पटेल कृषक वर्ग से हैं, और पटेलों से अच्छा किसानी कौन करेगा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये गाना बहुत पहले चलता था, महेंद्र कपूर जी गाए थे, और वो बाकी हमको भाव विभोर कर देता है कि मेरे देश की धरती। आज देखो धरती मैया कितना, एक अलग अलग स्थानों में उसके अलग अलग रेट, एक 10-10 हजार स्क्वायर फीट में ये धरती मैया का मोल है। और जहाँ किसानी होती है, अगर वाकई में खेती किसानी ना हो तो क्या हम सब जिंदा रह पाएंगे? अन्न ना हो तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? कितना बड़ा किसान जो हमारा होता है, इसलिए बोला जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। सोचो, याद करो, मतलब किसान अन्नदाता है, और आज किसान क्या बन गया है? रोगदाता बन गया है। जहर खाद डाल डाल के वो अपने नाम को क्या रोगदाता बना लिया है। लेकिन वाकई में अभी वक्त है हमें सुधरने का। अभी भी नहीं सुधरे हम तो बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी इस देश की। क्योंकि जापान में देखिए, वहां पर जैविक खेती, हर चीज, वहां पानी से लेकर हर चीज जो जैविक जो चाहते हैं वो लोग, मैग्नेटिक पावर। लेकिन हमारे देश में जहर बो रहे हैं, जहर का जो पूरा जो है उत्पादन कर रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों से, आप सभी भी किसान हो कहीं ना कहीं, भाई रविंद्र साहू जी किसान है, देवनाथ पटेल किसान है, तो ऐसे किसानों को ये ज्योति से ज्योति जगाते चलो और आशा किरण की गंगा बहाते चलो। हम चाहते हैं, अभी भी हम ठान लेंगे अगर, तो हम अपने देश की भारत भूमि को सुधार सकते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल। तो ये जरूर आप लोग करें, अपने किसान भाइयों को जरूर करें। ये बड़ा सुनहरा मौका है आपको कि बूस्टर और हमारा मैजिक पावर को जरूर डलवाएं। भले धीरे धीरे चलने दीजिए गाड़ी, चलती का नाम गाड़ी है, रुकिए नहीं, कछुआ छाप में चलते रहे। रोजाना 2 किसानों को जरूर बताइए। एक संकल्प ले लीजिए कि हमें 2 गांव जाना है, एक सुबह जाना है और एक शाम को जाना है, और 2 किसानों से जरूर बात करना है। ये काम धीरे धीरे 2 से 4
128 ऐसे मल्टीप्लाई होते जाएंगे और आप देखोगे कि हमारा बहुत बड़ा टीम होगा, परिवार होगा और हमारी भारत भूमि भी सुधर जाएगी, जहर मुक्त हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारे बीच देव मरावी साहब हैं और ये भी बढ़िया किसान, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो काफी इनका कारवां मैं देखता हूं, तो अच्छा लोगों किसानों को समझा रहे हैं। तो आइए देवनारायण मरावी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए बताइए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मेरा नाम देवनारायण मरावी है। मैं ग्राम रुद्रा, अगरतला ब्लॉक, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। और जैसे कि आज इस सेशन में हमारे ग्रेट लीडर कृष्णा यादव सर जी ने रूट बूस्टर और मैजिक पावर की बहुत ही बेहतरीन विस्तृत बारीकी जानकारी दिया, उनकी एक घटक की जानकारी दी। साथियों, मैं निरंतर जब से इस कॉन्सेप्ट में जुड़ा हूँ, रूट बूस्टर के माध्यम से ही, रूटेज के माध्यम से ही मैं इस कॉन्सेप्ट में जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं भी एक कृषक हूँ। इसका जो कृष्णा यादव सर जी ने जो जानकारी दिया, जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है और पौधों की विकास के लिए, अनाज के उत्पादन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और आप सबने देखा होगा कि मेरा हर साल में ही 40 से 44 टन से मेरे धान में ग्रोथ किया था, जो कि एक अविश्वसनीय लगा मुझको। और उसी से मेरा इसमें आत्मविश्वास और बढ़ा और मैं किसानों को जा जाकर इसकी जितने भी गुणवत्ता है और रिजल्ट है उसको मैंने बताया और बहुत सारे किसानों को मैंने इसके उपयोग कराया है। और अभी जो नया हमारा कॉन्सेप्ट हमारी कंपनी आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में जो लॉन्च हुआ है मैजिक पावर, तो उसको डालने का समय तो लास्ट में मिला, लेकिन मैं 2 एकड़ में इसका उपयोग स्वयं को अपने खेत में किया। इतना बेहतरीन रिजल्ट है, अविश्वसनीय, जादुई पावर उसमें। मतलब उसको डाल के मेरे अन्य जो खेत है और जो मैं मैजिक पावर डाला हूँ, उस दोनों में बहुत ही अंतराल आया और हर दाने में, हर बाली में, हर दाने में रस हुआ है। और गांव वाले सभी मेरे धान को देखकर आश्चर्यचकित है कि इसकी हर दाने में कैसे रस भराई है, कैसे इसके धान में कोई प्रकार की बीमारी नहीं है। तो साथियों, आज हमारे कंपनी के एमडी सर, सीएमडी सर इतनी बेहतरीन हम किसानों के लिए एक वरदान स्वरूप प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो कि आज हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है। और मैं चाहूँगा कि इसको लेकर हम किसानों को जा जाकर इसके बारे में जानकारी दें और हर किसान इसका फायदा ले, क्योंकि आज की जो वास्तव में जो रसायन है, केमिकल है, ग्रोमर है, हतेरा है, कई प्रकार की केमिकल रसायन ज़्यादा बढ़ बढ़ के खाद डालकर अपनी गुणवत्ता, अपनी मिट्टी की जो केचुई मात्रा है और कठोरतापन है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, अपने हाथ से अपने विनाश को करते जा रहे हैं। आने वाला समय में बहुत ही भयानक रूप लेने वाला है। तो आज अगर हम किसान भाइयों को जा जाकर इसकी जानकारी देते हैं तो निश्चित ही जो विजन मिशन लेकर हमारी जो आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड वर्षा फोरम के माध्यम से आज जन जागृत करने का काम कर रही है, लोगों को स्वास्थ्य करने का काम कर रही है, अपनी देश की जो वायुमंडल है, वातावरण है, जल है, सबको बचाने का काम कर रही है। तो बहुत ही बेहतरीन कार्य हो रहा है सर। और मैं पुनः चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा मैनेजमेंट को कि आज दुनिया में ऐसे कोई नहीं है जो दूसरे के बारे में सोचे, लेकिन आज हमारी जो संस्था है आज लोगों के हित के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य के हित के लिए, निरोगी बनाने के लिए, अपने देश, अपनी भूमि, अपनी पर्यावरण, अपनी अनाज और अपने देश की आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि सर ने भी बताया कि मैं भी सुना हूँ सिक्किम और त्रिपुरा में वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर को बैन लगा दी है, वहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिक खेती होती है। इसका मुझको भी जानकारी मिला है।
तो हम चाहते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ भी इसी तरह से जहर मुक्त हो और प्राचीन पद्धति जो हमारी खेती होती थी, ऑर्गेनिक खेती, उसमें आकर हम हमारा छत्तीसगढ़ स्वस्थ रहे, हमारा भारत का हर बच्चा, हर सयान और हमारी भारत ही पूरा ऑर्गेनिक की ओर चले, ऐसा मुझको विश्वास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज की जानकारी बहुत बेहतरीन रहा सर, थैंक यू। वाह 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 वाह, सुपर सुपर। देव मरावी सर ने बहुत ही अच्छी बातें रखी और पुनरावृत्ति कर दी कि जैसे सिक्किम, त्रिपुरा वगैरह में खेती, जैविक खेती हो रही है, तो हम क्यों नहीं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जब हम बोलते हैं तो हम कृषि के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हो सकते हैं। और वैसे भी छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, पूरे दुनिया में यहाँ का चावल जाता है। आपको पता है क्या, अच्छा अच्छा चावल तो विदेश वाले खा जाते हैं हमारा। अच्छा अच्छा चावल पूरा सप्लाई हो जाता है, बड़ी बड़ी राइस मिले हैं। हमको अनुभव है, मैं कुछ बीमा उमा करने धमतरी जाता था, धमतरी के बड़ी बड़ी राइस मिलर से, तो बोले ये तो चावल सब हमारा विदेश चला जाता है। बाप रे बाप, मैं पहली बार देखा। यहाँ तो नॉर्मल चावल हम लोग खाते हैं, जो वैसे जो अपना पर्सनल लोग लगाते होंगे अपने घर के लिए खाते हैं तो अच्छा है। हमारे यहाँ पर रसनारा में एक गांव है, तो वहां से मैं लाता हूँ चावल, जो है पर्सनल वो अपने लिए बोते हैं, और वो भी जैविक जो है अपने लिए आधा एकड़, 1.25 एकड़ में, तो उससे हम चावल लाते हैं। तो बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट ऐसे वो करते हैं, पूरा गट से अंदर चला जाता है, इतना कोमल उसका रहता है। तो ऐसी चीज पहले के जो है, हमें याद है कि हम बचपन में एक गांव में मतलब जो है रेमुनुआ चावल बोलते थे उसको। सुगंध खेत में जैसे सुगंध आती आती थी, जैसे वहां से निकलो ना तो सुगंधित वातावरण वहां का रहता था, और खाने में जब वो पकता था चावल ना तो पूरा घर से सुगंध आती थी। आजकल तो कहीं सुगंध नाम का चीजें नहीं है, ऐसा है। तो ये फिर से वही हम दुनिया बनाए, फिर से वैसे ही आए, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी ये मधुर वाणी से उपयोग करके जाके लोगों को बताएं, तो ऐसी कोई बात नहीं कि लोग नहीं मानेंगे। उनको याद दिलाएं कि आपने ये जहर बो दिया है खाद यूरिया डीपी डाल के, अब प्लीज आप लोग एक बार ये केचुआ खेती जो होती है जैविक खाद का उपयोग करके हमें भारत भूमि को बचा लीजिए। तो ऐसे जाके हमें बोलना पड़ेगा, और तो फिर वही हमारा जो राम राज की स्थापना होगी मेरे यारों। तो ऐसा है। तो एक और हमारे कृषक तेजन चंद्राकर जी, ये भी किसान हमारे लीडर हैं, और तेजन चंद्राकर बढ़िया शाम जो है बागबाहरा एरिया जो हमारे संभाल रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। तो मैं तेजन चंद्राकर से बुलाता हूँ, आइए आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजन चंद्राकर जी, बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। नमस्कार सर जी, आवाज आ रहा है सर? आ रहा है, बोलिए बोलिए बोलिए, आ रहा है। नमस्कार। सभी हमारे पार्टिसिपेट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुबह सुबह की पाठशाला में। और मैं तेजन चंद्राकर बागबाहरा ब्लॉक से, और आज मैं सर पिछले अभी मतलब बरसात में 50 एकड़ में दिया था बूस्टर, उस सभी का रिजल्ट है सर। इसीलिए नहीं बोला कि आपके प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने मात्र 1-1 एकड़ के लिए दिया था और सभी के पास गया हूं मैं, और उनका रिजल्ट शानदार रिजल्ट है अभी भी। मैं और गर्मी में मैं जो 50 एकड़ के लिए दिया था किसान के लिए, उनको मैं अभी ऑर्डर हो चुका सर, मेरा अभी 200 एकड़ में भी बूस्टर जाएगा। और अभी हमारे ग्रेट डायमंड लेडी लीडर सोन कौर मैडम, उनके यहाँ मैं गया था, धान खटाई हो चुका है। वो बोल रहा था सर हम लोग ना 40 से 45 कट्टा धान अभी तक नहीं काटे थे, बोल रहा था। लेकिन इस बूस्टर और गोल्ड को डालने के बाद 60 कट्टा धान उत्पादन किए हम, 60 कट्टा। तो इतना रिजल्ट है सर। वास्तविकता में हमारा एक जुनून और जोश के साथ हम काम करेंगे, विश्वास के साथ। तो हम हर गांव में हर किसान को जा करके इसके बारे में बताएंगे, तो बराबर एक्सेप्ट करें सर, क्योंकि रिजल्टेड है। क्या कि रिजल्ट आ रहा है, हम उन्हीं को देख के बेचते हैं प्रोडक्ट। आप अपने गांव के बाजू वाले गांव में पूछ लो, गणेश राम जगत को दिए हैं, और क्या बोलते हैं सोनकोर के मैडम के माध्यम से परमानंद को दिए हैं, उनके पूछ लेना जा करके। तो हम लोग अभी कम से कम 200 एकड़ का ऑर्डर ले चुके हैं सर। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर।
वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर बात। मुगम्बो खुश हुआ, दिल गदगद कर दिया आपने। 200 एकड़ में देखिए कितना सुंदर है। यही होता है, एक माहौल बनाने की जरूरत है। हम घर घर जाएंगे, अपने पड़ोसी, मामा, चाचा, फूफा, फूफी, मौसा, मौसी, सबको बताओ। रिश्तेदारों से दुनिया बनी है ये चारों तरफ से। अगर अपने हम रिश्तेदारों को बताते हैं कि भैया देखो हम लगा रहे हैं, यहाँ खेती हो रही है, यहाँ खेती हो रही है, उसका फोटो ले लीजिए, डालिए, बताइए ऐसा खेती हो रही है, तो धीरे धीरे देख देख के वो जरूर जो है प्रेरित होंगे। और ऐसी कोई बात नहीं। तो बढ़िया है, बहुत ही शानदार जानकारी आज की रही है हमारे वर्षा फोरम और आशा किरण की शानदार पहल है। यहाँ हर समस्या का हल है, हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में कर रहे हैं, भूमि सुधार के बारे में काम कर रहे हैं, और भी जन सेवा, जन सहयोग। आज सखी सुरक्षा पैड जो है, कितनी बड़ी सेवा हो रही। स्वच्छता अभियान के साथ भी हम हो गए हैं, भारत सरकार के साथ। हम यूं कहो कि सरकार कोई कौन होता, सरकार कौन है? हम आप ही सरकार हैं। देवनाथ पटेल सरकार हैं, कृष्णा यादव सरकार हैं, देवमरावी सरकार हैं, रविंद्र कुमार साहू जी सरकार है। ये सब हम ही आप तो सरकार कौन बनाता है? तो सरकार का काम अभी चल रहा है स्वच्छता ही सेवा। क्या चल रहा है? स्वच्छता ही सेवा। तो स्वच्छता का काम ये। आज प्लास्टिक के सैनिटरी नैपकिन कितना जो है, मतलब जो है पूरे देश में प्रदूषण हो रहा है, उससे जलता नहीं प्लास्टिक। तो काटन का हमारा जो सखी सुरक्षा पैड, ये भी बहुत ही शानदार। और केचुआ की खेती, कल एक वीडियो देख रहा था मैं, केचुआ जो है खाद डालते ऐसे कैसे मर जाते दिखा, हाथ में लेके दिखा रहा था। बाप रे बाप, कितना केचुआ दिखते ही नहीं कहीं केचुआ। और पहले केचुआ रहते थे पूरे जमीन को गोल भुरभुरा कर देते, मिट्टी मतलब नरम होना चाहिए, मिट्टी कठोर हो गई है। ये हम सबकी जिम्मेदारी साथियों। और मैं आपको हमारा जो है वर्षा फोरम, आशा किरण वेंचर्स सिर्फ इतना ही नहीं करता, कुछ हम चाहते हैं कि सेवा भाव भी यहाँ से हो, कुछ दान धर्म की बातें हों, कुछ सहयोग की बातें हों, एक दूसरे का साथ में हम सहयोग करें। तो ऐसे ही एक महत्वपूर्ण सूचना है, निवेदन है। एक हमारे परिवार की, यानी आशा किरण परिवार की बच्ची है जिसके देवउठानी शुरू हो गया है। तो उसका विवाह जो है संपन्न होना 27 नवंबर को। बच्ची का नाम जो है हमारे दिव्या देशमुख है। हमारे कृषक परिवार से है, लेकिन गरीब परिवार है। दादाजी उसके काफी दान वान किए थे, कुछ जमीन सब दान कर दिए जो सिस्टम से। तो वो अब ज्यादा जमीन नहीं है। पिताजी को भी तबीयत खराब रहती है, और उसकी शादी लगन लग गई है, 27 नवंबर को है। तो उसके लिए हम लोग कुछ चाहते हैं सहयोग। मैंने एमडी साहब से भी निवेदन किया था, उनको एप्लीकेशन दिया था, तो बोले कि ठीक है किया जाएगा। और ऐसा ही हमारा परिवार है, एक दूसरे के सहयोग से हम लोग एक दूसरे 100, 200, 500, 1000 जो भी बने, कोई मांग हानि है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक नई शुरुआत की जाए। हमारी नारी शक्तियों के लिए भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हम जब काम करते हैं कहीं, तो एक सहयोग की भावना से। हमारी बहन बेटी लक्ष्मी स्वरूपा है, सरस्वती स्वरूपा है, तो ऐसे भी कुछ काम करेंगे हम लोग। एक नई पहल के साथ हम एक एप्लीकेशन ग्रुप में हम डाल देंगे। आप लोग सभी जो बने आपसे 100, 200, 500 बच्ची को सहयोग के लिए, उसके जो है शादी ब्याह में कुछ गरीब है, माँ बीमार रहती हैं, और पिताजी को कुछ शुगर वुगर की बीमारी है, तो काफी जो है फिर भी ड्यूटी जाते हैं कहीं, तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो हमारे पास एप्लीकेशन आया था, तो मैंने एमडी साहब से, सीएमडी साहब से भी अनुरोध किया था कि कुछ बच्ची को सहयोग मिल जाए। हमारे एक सदस्य है, वो ज्वाइंट मतलब हमारे सक्रिय सदस्य काम कर रही है, और वो बोले कि हमारे होने वाले पति को भी, मैं टीचर हैं तो उनको भी मैं जो इसमें जोड़ूंगी, और आगे हमें बहुत अच्छा लगता है। शायद वो मीटिंग में भी है। मैं दिव्या देशमुख से निवेदन करूंगा आए, और 2 शब्द अपना जो है निवेदन स्वरूप आ जाए, और 2 शब्द बोले। दिव्या देशमुख हमारे दुर्ग ज्ञानवान सांविक पहचान है वो, और अच्छा काम कर रही है। सखी सुरक्षा पैड का भी प्रचार प्रसार कर रही है, ब्यूटी पार्लर भी अपना चलाती है। तो 2 शब्द अगर आ सकती है तो आ जाए। दिव्या देशमुख आइए, मंच पर है तो आइए, आओ। नमस्कार सभी को मेरी तरफ से।
मेरी शादी है 27 नवंबर को, 26 और 27 को है। आप सभी मेरा जो भी आप हेल्प करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं गरीब परिवार से हूँ, मतलब सब ठीक था, अभी स्थिति जो है बदल चुकी है। मम्मी और पापा का तबीयत जो है थोड़ा ठीक नहीं रहता है, स्वास्थ्य। तो आप जितना आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। धन्यवाद। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। दिव्या देशमुख हमारे बीच है और हमने भी इसको बेटी ही माना है। हमारी ये रेखा मैम आपकी जो दीदी है वो सबको तो ये ब्यूटी पार्लर भी सिखाई है इसको और सखी सुरक्षा पैड का भी काम कर रही है और आने वाले में एक समय में इसके पतिदेव भी काम करेंगे। इसकी आईडी लगी है हमारे यहाँ आशा एडवेंचर्स में, तो पतिदेव भी इनके काम करेंगे, टीचर हैं। मैं भी जो है काफी आसान्वित हूँ कि हमारा और परिवार बढ़ेगा और पूरे कांकेर जा रही है, तो कांकेर से भी दर्द से सब लोग जुड़ेंगे, काफी अच्छा काम बढ़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ठीक है, हम इनका एप्लीकेशन का वो डाल देंगे, आपकी एप्लीकेशन दिव्या मैम आपका मुझे मिला है, तो मैं एमडी साहब को बोला हूँ, उनसे भी जो बनेगा और हम सबके सहयोग से हमारे सभी साथी हैं, अगर 100, 200, 500, 1000 जो भी आप हम यथाशक्ति यथावत कर लेंगे तो इसका विवाह अच्छे से संपन्न हो पाएगा, सुखी शांति से हम चाहते हैं सब ऐसे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे हैंडरेज है रविंद्र कुमार, डॉक्टर रविंद्र कुमार साहू साहब का बुलाऊंगा, बहुत ही ग्रेट डायनामिक लीडर हैं, तो 2 शब्द उनके सुनेंगे। रविंद्र कुमार साहू साहब, स्वागत है। जी सर, जी सर, नमस्कार सर जी, और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आप लोगों ने अपनी कीमती से कीमती समय पर यहाँ निकले, इसको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सिमडी और एमडी महोदय जी को बारम्बार नमन है, ग्रेट सल्यूट। साथियों, सही बात है, जब तक हम सहयोग नहीं करेंगे साथियों हमें कोई सहयोग नहीं करेगा। बोलते हैं ना, जो आप 1 दोगे आपको 1000 मिलेगा, आप 1 दोगे आपको 1000 मिलेगा, ये ऊपर वाले का कथन है और सिद्ध कर चुका है साथी ऊपर वाले ने। जिस प्रकार हमारी संस्था का की देशमुख है ना, दिव्या देशमुख, उसकी शादी होनी है और एक गरीब परिवार से है, तो मैं अपने तरफ से 1000 इनको दूंगा सर जी, अपने तरफ से 1000 दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा सर जी कि आपने आज बहुत बेहतरीन तरीका से रूट बूस्टर और रूट एज गोल्ड के बारे में जानकारी दी है। सही बात है सर जी, एकदम अमेजिंग है, अविश्वसनीय है हमारा प्रोडक्ट। जिस प्रकार अमृत है ना, जिस प्रकार अमृत है, मरे हुए चीज लोगों को, मरे हुए वस्तु को ये जीवित कर देते हैं। अमृत उसी तरह अमृत के समान है। जिसका पौधा नहीं के समान रहता है, जिसका धान नहीं के समान रहता है, उनका इसे डालते साथ अमृत एकदम खिल जाता है एकदम से और बेहतरीन से बेहतरीन उत्पादन देता है। और मैं यही अपना लिमतरा गांव में है, वो किसान तो रो रहा था सर पकड़कर, और प्रमाणित बीज लेके आए थे। प्रमाणित बीज जैसे तैसे तो अपना थरा को जगाए, उसके बाद थरा लगाने, रोपा लगाने के बाद उसका पूरा नष्ट हो रहा था। और क्या कहें, अब समय उनका ठीक था कि नहीं था कोई पता नहीं, लेकिन हम उसके सामने पहुंच गए, उनके खेत को देखने के बाद बोले कि विश्वास करो। उनको सर मैं रूट एज गोल्ड और रूट बूस्टर दिया हूँ। आज उनका फसल इतना लहलहा रहा है पूछो मत, बहुत ज्यादा। अभी भी जाते हैं तो वो रो जाते हैं, बोलते रो जाते हैं कि क्या बात है, क्या बात है, बहुत आप भगवान बन के ऐसा करते हैं। तो साथियों, हमारा रूट बूस्टर रूट एज गोल्ड इतना बेहतरीन है, साथ साथ हमारी आशा किरण संस्था का जितना ही प्रोडक्ट है एक विश्वसनीय है और अमृत तुल्य है। जिस प्रकार नारी संरक्षण सिरप, सखी सुरक्षा पेट, अमृत रस, रेंजुआ है ना, हम जितना भी इनका गुणगान है बहुत ही कम है। तो धन्यवाद पटेल सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डॉक्टर रविंद्र कुमार साहू जी ने बहुत ही शानदार, इनकी बातें तो बहुत नायाब रहती